सरकारी कर्मचारियों की लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। आज यानी 10 दिसंबर को पटना के संजय गांधी स्टेडियम में एक बार फिर से पेंशन जय घोष महारैली को लेकर विजय कुमार बंधु लाखों की संख्या में इकट्ठा होने जा रहे हैं। 5 राज्यों के हाल ही में हुए चुनाव परिणाम से सरकारी कर्मचारियों को भले ही उनके मन मुताबिक परिणाम न मिला हो, मगर सरकारी कर्मचारी अपने मांगों को लेकर लगातार सरकार को घेर रहे हैं। एनएमओपीएस के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि संभावना ही नहीं बल्कि तय समझें कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अब पुरानी पेंशन व्यवस्था को खत्म कर दी जाएगी। इस बाबत एनएमओपीएस की कार्यकारिणी की बैठक में विचार होगा। देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होने तक सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन जारी रहेगा। माना जा रहा है कि देश भर के सरकारी कर्मचारी अपने आंदोलन को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव में भले ही सरकारी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन का असर भाजपा सरकार पर न पड़ा हो, लेकिन 2024 के चुनाव में इनका विरोध प्रदर्शन काफी प्रभावित करेगा। विजय कुमार बंधु का भी यही कहना है कि जिन राज्यों में कांग्रेस बुरी तरह से पराजित हुई है, उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द ही एनपीएस लागू कर सकती है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय रखना न भूलें। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि अब ओपीएस की बहाली को लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। कर्मचारी संगठन अब वोट की चोट जैसे जुमलों से सरकार और सियासी दलों पर दबाव बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में वोटिंग से ठीक पहले भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के संगठन से बात कर उन्हें मनाने की कोशिश की थी। पर क्यों भारी ओपीएस? नेशनल पेंशन स्कीम के लागू होने के बाद ही सरकारी कर संगठनों ने इसका विरोध किया था। इसमें एक नई कारण, एक वजह और भी सामने आई है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को मिलने वाले आखिरी वेतन का रिटायरमेंट के बाद सरकार फिर 50% पेंशन का भुगतान करती थी, लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम 2004 के लागू होने के बाद सरकारी नौकरी में आए कर्मचारी अपने सैलरी से 10% हिस्सा पेंशन के लिए योगदान करते हैं। वहीं राज्य सरकार 14% योगदान देती है। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन का पैसा रेगुलेटर के पास जमा होता है, जो इसे शेयर बाजार में निवेश करता है। इसके साथ ही पुरानी पेंशन में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन हर 6 महीने में मिलने वाले महंगाई भत्ते डीए के अनुसार तय होती है। इसके अलावा जब सरकार वेतन आयोग का गठन करती है, पेंशन भी रिवाइज हो जाती है, लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय 20 लाख रुपए तक ग्रेजुटी की रकम भी मिलती थी, जबकि नेशनल पेंशन स्कीम में इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपको हमारी खबर सही लगे, कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय रखना न भूलें। धन्यवाद। दिवाली नहीं हो रहे, हमारे लिए देंगे तो देश घाटे में चला जाएगा। और समाज सेवा है, वो तो समाज सेवा है। अरे समाज, वो समाज सेवा नहीं है, वो समाज को लूटने आए हैं और हमारे पैसे को केवल अडानी अंबानी को देते हैं। सारे पैसे को उनके अडानी अंबानी आप लोग क्यों बोलते हैं? उनका मित्र हैं। अरे मित्र है तो ऐसे मित्र भाड़ में जाए ना, जो हमें गड्ढे में घुसारे जाए। अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई, बड़े आप लोगों के ऊपर वो होते हैं, बड़ा विश्वास करते हैं आप लोगों के ऊपर, उसी की वजह से 2024 लड़ने जा रहे हैं। हम भी उन पे विश्वास करते हैं। और पत्नी का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा? अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो योग्य जो नागरिक हैं वो भारतीय सेवा में आना बंद कर देंगे और भारत सरकार का जो ये काम है ये बेकार हो जाएगा। भारत सरकार कमजोर पड़ जाएगी। यहाँ पे बेकार टाइप के लोग आएंगे। योग्य और शिक्षा। मैं एक बात पूछता हूँ, 2024 का 2000 सुनिए, वो नारियों का सम्मान कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पत्नी का सम्मान किया। सुनिए, नहीं, जिसके बीवी बच्चे नहीं होंगे उसे क्या दर्द होगा? दर्द तो हम लोगों का है जो 30-35 साल हम नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद सरकार हमें लात मार के निकाल देगी। खुद एक दिन की शपथ लेने के बाद में खुद पेंशन के 4 पेंशन पतो आपकी सेवा करे। हम नहीं चाहते हैं, हम अपने अधिकार मांगने आए हैं। हाँ, हमारा अधिकार है पुरानी पेंशन, जिसे हम छीन के रहेंगे, लेके रहेंगे। इसके लिए अगर हमें जरूरत पड़ी तो हमारा नारा चलेगा, वोट फॉर ओपीएस। जिसका मोदी जी देख लें, हिमाचल की घटना देख लें। जयराम ठाकुर जी ने कहा था कि अगर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चाहिए तो चुनाव लड़ लें, और हमने लड़के दिखा दिया। और हिमाचल हमारी मिसाल है, और हम यहाँ भी लोकसभा में भी वोट फॉर ओपीएस चलाएंगे। 2024 का लोकसभा का चुनाव, मोदी जी नारे पे बड़ा विश्वास करते हैं। क्या होगा अगर पेंशन बहाल नहीं करते? इसी विश्वास के साथ हम लोग आदरणीय
माननीय मोदी जी से कहना चाहते हैं कि वो हमारी ओपीएस बहाल करते हैं। हाँ, अगर वो नारियों के सम्मान और नारियों के अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं तो फिर हम उनसे ही मांग कर रहे हैं इस चीज की कि वो हमारी पेंशन बहाल करें। वित्त मंत्री सीतारमण महिला हैं और महिलाओं के हक की बात भी करती हैं। उन्होंने कहा कि हम तो एनपीएस पे न्यू पेंशन स्कीम में थोड़ा सा बदलाव करेंगे। अगर सरकार हमारे हक की बात कर रही होती तो आज यहाँ पे जो आंदोलन हो रहा है वो आंदोलन की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो आंदोलन का मैदान है, आंदोलन होता रहता है। पेंशन आंदोलन की बात सर हो रही है यहाँ पे, और हमारा मुद्दा सिर्फ पेंशन है। हमारा जो अटेवा का मुद्दा है वो पेंशन है। आज अगर मोदी जी पेंशन ना बंद करे होते तो शायद अटेवा क्यों सालन का जो पुरानी मोदी जी कहाँ बंद किया तो अटल जी थे। तो उनके बोल को सर सुधार ले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पुरानी पेंशन बहाल कर दें। हम तो जो सत्ता में रहेगा हम अपने अधिकार की मांग उससे करेंगे। आप बहुत सुन रहे हैं, कुछ बताइए आप। जी, हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमारी पुरानी पेंशन है वो सरकार बहाल कर दे, और जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ये तो आप लोग ना, ये तो पूरा सोशल मीडिया एक वोट को प्रभावित नहीं करेंगे, ये कम से कम 50-50 वोटों को प्रभावित करेंगी। सुन ले माननीय प्रधानमंत्री जी, एक एक महिला 50-50 वोटों को प्रभावित करेगी, आप देख लेना। मेरा एक सवाल है कि जैसे आप लोग रिटायरमेंट होंगी, मान लीजिए सपोज आपकी सैलरी 80,000 होती है तो आपको 40,000 पेंशन मिल जाएगा, लेकिन सीतारमण कह रही हैं कि हम एनपीएस लाएंगे तो आपको 2500-3000 मिल जाएगा। क्या दिक्कत है? हमें जरूरत नहीं है, हमें हमारी पुरानी चाहिए, नई 9 दिन, पुरानी 100 दिन, इसलिए हमें पुरानी पेंशन करें तो सबके लिए 2500 तो मिल जाएगा ना। उसे वित्त मंत्री ले ले, माननीय सीतारमण जी ले लेना, फिर वो क्यों नहीं ले रही है पुराने? वो नहीं लेंगी ना। वो क्यों नहीं लेगी तो हम क्यों लेंगे? अरे उनको दर्द हो जाएगा पेट में। नहीं, वो तो प्याज भी नहीं खाती, प्याज भी महंगी थी, वो तो प्याज भी नहीं खाती। वो हाँ, वो तो हाथ खड़े कर देती है ना, तो हम क्या उल्लू के पट्टे हैं जो हम नई वाली ले, हम भी पुरानी लेंगे। ए महाराज, आप लोग जग गए हैं क्या? 2014 में तो मोदी जी, अब क्या? नहीं, अब हम रंडी काली चंडी सब बन गई, पूरा रूप दिखा दी आप लोग। क्या कहना है ओपीएस को लेकर? अब अंतिम बात आप लोग बताइए। नारी सम्मान, देश का सम्मान, महिला सम्मान, मोदी जी की बात क्या होगा 2024 का लोकसभा का चुनाव? लोग हाथ जोड़कर आदरणीय मोदी जी से बस एक ही बात कहना चाहते हैं कि आप महिलाओं के और नारियों के और कर्मचारियों के सम्मान के लिए हमारी ओपीएस बहाल करें। हाँ जी सर, हम पुरानी पेंशन की मांग करने आए हैं। पिछले 2004 से जो भी कर्मचारी हमारे देश में सरकारी नौकरियों में आए हैं, कोई भी कर्मचारी पेंशन नहीं पा रहा है, जबकि देश के सांसद विधायक लगातार अपनी पुरानी पेंशन ले रहे हैं। हमारे कितने साथी ऐसे आज अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन उनके परिवार में कोई सहारा नहीं है। आज हम जो है नौकरी में हैं, हमें तनख्वाह मिल रही है, लेकिन आने वाले 10 साल 20 साल बाद हमारे कर्मचारी जो रिटायर हो रहे हैं, रिटायर होने के पश्चात उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। आप नज़ीर देख लीजिए, अभी राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाल हुई है। पिछले ओपीएस के द्वारा और पुरानी पेंशन में अंतर क्या है? जो 2500 रुपया पेंशन नई पेंशन में पा रहे थे, जैसे पुरानी पेंशन बहाल हुई है उनको 25,000 रुपये जो है पुरानी पेंशन मिलनी शुरू हो गई है। ये ताकत है। मैं इस मंच के करता धरता माननीय विजय कुमार बंधु जी को, जिन्होंने इतनी बड़ी रैली, इतना बड़ा कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, विजय कुमार बंधु जी का इस आह्वान पर आज लाखों नहीं 1 करोड़ की भीड़ इससे बड़ी भीड़ कभी भी इस रामलीला मैदान में नहीं हुई है। और हम मोदी सरकार को ये बता देना चाहते हैं इसका यहाँ के आपके चैनल के माध्यम से कि अगर ओपीएस मांग हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो 2024 में बिल्कुल जड़ से सारे राज्यों से, मैं हरियाणा से आया हूँ, वहाँ से भी सारे देश से उखाड़ फेंकेंगे इसको। रिजर्व बैंक जो है केंद्र सरकार की कठपुतली बन गया है, और रिजर्व बैंक इस तरह से नहीं देखता बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, पूंजीपतियों को जो धनराशि सरकार दे रही है एनपीए के तौर पर बैंकों के जो कर्ज माफ कर रही है, उससे क्या देश का नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि देश का नुकसान राजनीतिक भ्रष्टाचार से ज़्यादा हो रहा है। अभी विधायकों, सांसदों के मृतक आश्रितों को पुरानी पेंशन देने के लिए भी सरकार तैयार है, लेकिन मेहनतकश कर्मचारियों को, शिक्षकों को सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। ये दोहरी नीति है। एक देश में एक विधान की पार्टी द्वारा कोई उम्मीद नहीं है। हमको ये उम्मीद है कि अगर
इंडिया गवर्नमेंट बनती है तो निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि उन्होंने राजस्थान में किया, हिमाचल में किया, कर्नाटक में किया, झारखंड में किया, लेकिन बीजेपी ने एक भी एनडीए गवर्नमेंट में नहीं हुआ है। ये हतोत्साहित करने वाले हैं, शिक्षकों कर्मचारियों की विरोधी सरकार है। इस बार से सभी लोगों ने पहचान लिया है इस सरकार को, अब गफलत में रहने वाले शिक्षक कर्मचारी नहीं है। और इस बार 2024 में जो पेंशन की बात करेगा वही बात पे राज करेगा।